तो ये सभी के स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में फिर आप इनको छोड़कर नहीं आओगे सर, आप इनको लपेट के आओगे, बना के आओगे सही तरीके से, कायदे से। ठीक है, तो अभी के अभी जो है हम सीखने वाले यहाँ पर एवरेज को लेकर बात करते हैं। तो एवरेज को बहुत ही प्यार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। टाइप नंबर 1 होगा, टाइप नंबर 2 होगा, और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि देखो पहले तुम एवरेज निकालते थे तो बेसिक तरीके से, बट अब एवरेज निकालोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से। बस शर्त आपके सामने इतनी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके बढ़िया से रिवाइज करना। गुरुकुल में जिस दिन पहले दिन मैंने एवरेज स्टार्ट किया था ना, बच्चों को एवरेज का ए तक नहीं आता था। आज उनसे एवरेज जाके पूछो, बड़े बड़े डेटा का एवरेज वो सेकंडों में निकाल देते हैं। वो आप ही के बीच के बच्चे थे सर, वो वहीं से उठकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने मेरे कंसेप्ट को सीखा, एक एक दिन मुझसे पढ़ा, एक एक डाउट हैंडल किए, आज उनका एवरेज का लेवल यहाँ पर है। वो कभी यहाँ पर बेसिक एक्स वाई जेड मानकर सवालों को नहीं करते हैं, वो उड़ाते हैं सवालों को एवरेज के, और आप भी उड़ाओगे आज से इस यूट्यूब पर, मैं ये आपसे दावा कह रहा हूं। जितना पढ़ाऊंगा उसको सीखना, ठीक है। तो एवरेज में बेसिकली हमारे कितने टाइप हो जाएंगे? एवरेज में हमारे 2 टाइप हो जाएंगे, और इन्हीं 2 टाइप्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक हो जाता है, समझना मेरी बात को, एक हो जाता है कि आपको कुछ सर्टेन डेटा दिए गए हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सारी बातें पहली बार में नहीं समझ में आ सकती हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 87 है, इनका मुझे एवरेज बताओ, औसत बताओ कि औसत कितना होगा, ठीक। और दूसरा मैंने आपसे ये कह दिया, ये टाइप नंबर 1 सवाल होता है। दूसरा मैंने आपसे ये कह दिया सर कि यहीं पर 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, और लास्ट वाला नंबर जो है वो x है, और सभी का औसत कितना है? तो सभी का औसत 50 है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? यानी मैंने औसत को बड़े आसानी तरीके से 2 भागों में बांट रखा है। पहला भाग हमारा ये हो गया कि हमारे कुछ नंबर दिए जाएंगे और सभी का औसत पता करना है, और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो है औसत दिया गया होगा, और यहां पर सभी संख्याएं दी होगी, बस एक संख्या नहीं दी होगी, उस संख्या का मान पता करना। तो ये 2 टाइप हो जाएंगे, जहां पर हमारा औसत निकालना है और एक जगह पर हमारा औसत दिया गया, हमें डेटा का मान पता करना है, ठीक। इसी तरीके से इसी सवाल को जब आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओगे तो हो सकता है आपको अलग अलग ग्रुप का डेटा दिया हो। जैसे बोलेगा 2 लोगों का औसत वजन क्लास में 10 रुपए है, ठीक है, 10 किलो है, आप ऐसे समझ लो। फिर बोलेगा 3 लोगों का औसत वजन 30 किलो है, ठीक। बोलेगा पूरे क्लास का औसत जो आएगा, एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? आपसे ये बोलेगा कि आपके पास 2 लोग हैं, ठीक है, और उनका जो वजन है वो कितना है? 2 लोगों का वजन 10 किलो, 3 लोगों का औसत वजन 30 किलो, पूरे क्लास का औसत कितना होगा? ये फिर से वापस आ गया औसत निकालने का, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया आपका वापस से, और दूसरा जो टाइप आ जाएगा वो यही आ जाएगा। सेम सवाल दिया जाएगा, 2 लोगों का औसत वजन 10 किलो है, 3 लोगों का औसत वजन x किलो है, और पूरे के पूरे ग्रुप का औसत वजन 30 किलो है। तो बताओ यहां पर इन 3 लोगों का औसत वजन कितना होगा? यानी आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने साफ तौर पर कह दिया है, ठीक है, कि आपको या तो पूरा का पूरा डेटा देकर औसत निकाला जाएगा, या फिर आपको टोटल औसत देकर कोई एक डेटा निकलवाया जाएगा आपसे, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो चलिए उसके बाद बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 को पढ़ते हैं, और टाइप नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं सर? आपको औसत निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूं। आप कभी भी औसत को x मानकर नहीं करेंगे, कभी भी बेसिक मेथड से नहीं करेंगे। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा आपको उसी मेथड को फॉलो करना है, फिर लास्ट तक देखेंगे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा, यहां पर समझिएगा मेरी बात को, मैंने आपको कहा ये हमारा 6 है, ये हमारा 14 हो गया, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया, फिर उसके बाद हमारा 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा 2 हो गया, और यहाँ हमारा कितना हो गया? तो 12 हो गया। मैंने कहा यहाँ पर ये 3 डेटा हमारे दिए गए हैं, ये 3 डेटा सर हमारे 6 डेटा दिए गए हैं कुल मिलाकर। ये 6 डेटा का औसत बता दो कि ये 6 डेटा का औसत कितना होगा। अब बस मुझे ये बताओ इनका एवरेज कितना होगा, इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? बताओ जल्दी से, औसत कितना होगा? तो औसत की परिभाषा क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी चीजों को बराबर करना, ठीक है। जैसे जो कम है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर देना, जो ज्यादा है उसको कम कर देना। जैसे मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, बच्चा पूछे सर औसत है क्या, तो आप ऐसे समझ लो, जैसे आप में से किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 15 रुपए है। मैंने तीनों बच्चों से पैसे मंगाए, मैंने कहा बेटा जिसके पास 5 है वो लेके आ जाओ मेरे पास, जिसके पास 10 रुपए है वो लेके आ जाओ, जिसके पास 15 है वो लेके आ जाओ। तीनों ने लाकर अपने पैसे मेरे पास दे दिए। मैंने उस पैसे को अपने पास रखा, मेरे पास टोटल मिलाकर हो गए 30 रुपए। अब उस 30 रुपए को मैंने बराबर 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 सभी में बांट दिया, 10 10 10 करके। तो जो मैंने उनको पैसे दिया वही उनका औसत था। एवरेज का मतलब होता है हमेशा से चीजों को बराबर करना। कम वाले को 5 रुपए वाले को 15 बना दिया, ठीक है, 5 वाले को 10 बना दिया, और 15 वाले को भी 10 बना दिया। कम वाले को जो है बढ़ा दिया, ज्यादा वाले को कम कर दिया, एकदम बराबर कर दिया। मतलब ना ही कोई बहुत ऊपर होगा, ना ही कोई बहुत नीचे होगा। एवरेज का मतलब सीधा का सीधा ऐसे बराबर कर देना है, ठीक है, यही औसत का काम होता है। अब जैसे मानो औसत का अगर हम पढ़ते भी हैं तो औसत को हम क्या पढ़ते हैं? औसत को समझेंगे। एवरेज का मतलब अगर हम सीधा सीधा बोलें तो डेफिनेशन, जो परिभाषा हम बचपन में पढ़ते थे वो एक ही बात होता था कि सर औसत हमें मास्टर जी जब पढ़ाए थे ना, तो हमें याद है क्या है? तो सम ऑफ ऑल द डेटा या सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है सर? तो सभी संख्याओं के योग को भाग कर देंगे टोटल नंबर के साथ। जैसे मैंने सभी बच्चों के पैसे को भाग कर दिया, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। एक बच्चे के पास 5 था, एक बच्चे के पास 15 था, और एक बच्चे के पास मानो यहां पर 10 रुपए था। मैंने सभी के पैसे को लिया, जोड़ दिया, तो जोड़ा तो कितना आ गया? तो जोड़ा तो 30 आ गया। यानी सम कितना आया? तो 30 आ गया। और कितने लोग थे? तो बोलोगे सर 3 लोग थे, तो इसको मैंने 3 से भाग कर दिया, तो सबका औसत कितना आ गया? 10 आ गया यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से औसत निकालते हैं। लेकिन ये बचपन का मेथड था, और बचपन वाला मेथड हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। नहीं होता है तो कैसे करेंगे? तो यहां पर देखो, एवरेज की बात करते हैं। यहां पर इन सभी संख्याओं का मुझे औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हम बचपन वाला काम नहीं करेंगे। यहां पर जो बच्चा इस बात को समझ रहा है कि यार बचपन वाला काम हमको करना है, सबको जोड़ के और यहां पर 6 से भाग कर देना है, तो ऐसे औसत हम नहीं निकालने वाले हैं। औसत निकालने के 2 तरीके हो जाएंगे। पहला तरीका आपका ये हो जाएगा कि आप 6 को 14, ठीक है, प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 12 इन सबको जोड़ के निकाल दो। ये बेसिक तरीका है जो हर जगह दिया, लेकिन इससे आपका भला नहीं होने वाला है। तो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ना सर, आपको उसी तरीके से निकालना है। आपको अपने कॉपी में 4 स्टेप लिख लेना है, ठीक है, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा वो समझेंगे। आप इसमें से किसी भी संख्या को अपने मन में एवरेज मान लीजिए, किसी भी संख्या को आप अपने मन में औसत मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हम यहां पर मान लो 8 को औसत मानते हैं, या अगर आप इसमें से किसी संख्या को नहीं मानना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से औसत मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमने 10 को औसत माना है, ये हमने एज्यूम किया है। क्या किया हमने यहां पर? एज्यूम किया है। स्टेप नंबर 1 होता है अपनी तरफ से कोई भी संख्या को औसत मानना। आप 10 को भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, 6 14 8 आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है? तो स्टेप नंबर 2 हमारा होता है कि इस संख्या से सभी को कंपेयर करना, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमने यहां पर कंपेयर किया। 10 से जो है हमारा, देखेंगे गौर
से तो बोलेंगे सर 10 से 6 क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर कम है, कितना -4। 10 से 14 ज्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे +4। 10 से हमारा 8 कम है कि ज्यादा है, तो कम है। 10 से 18 ज्यादा है तो कितना 8 है। 10 से 2 हमारा कितना कम है, तो 8 कम है। और 10 से 12 कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। मतलब हमें यहां पर स्टेप नंबर 2 पे फोकस करना है, किसमें, तो डेविएशन में। और डेविएशन पे नहीं फोकस करना है सर, नेट डेविएशन पे फोकस करना है कि हमारा जो डेविएशन हुआ वो कितने का हुआ, कौन कितना कम है, कौन कितना ज्यादा है। ये सभी कम ज्यादा आएगा। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, इसलिए मैंने यहां पर नेट डेविएशन शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे -4 +4 के साथ खत्म, -2 +2 के साथ खत्म, और +8 -8 7 के साथ खत्म, यानी डेविएशन कितने का आ गया, 0 का। यहां पर आपका डेविएशन माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। इस बात के लिए ध्यान रहेंगे, कुछ भी हो सकता है डेविएशन। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या करना है। डेविएशन तो आ गया भैया, पहले तो हमने किसी संख्या को औसत मान लिया, फिर हमने डेविएशन भी निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3 ये करना है कि ये जो भी डेविएशन आएगा ना, इसको सभी में बांट देना है। ठीक, जैसे यहां पर 6 लोग हैं तो इसको 6 लोगों में बांट देना है। तो 0 को 6 लोगों में बांटोगे तो हर किसी को 0 मिलेगा। यहां पर हो सकता है प्लस भी आ जाए, यहां हो सकता है माइनस, जैसे +16 आ जाता, या मानो यहां पर 24 आ जाता, तो 24 को 6 लोगों में बांटते तो हर किसी को 4 मिलता। ठीक है, यहां पर -24 आ जाता, 6 लोगों में बांटते हर किसी को -4 मिलता। ठीक, और उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, तो भैया यहां पर जो भी आया है डेटा, आपने जितना माना है उसमें जोड़ दो। अगर +4 आया है तो 10 और 4 14 आंसर होगा, -4 आया है तो 10 और 4 घटा देंगे तो 6 आंसर होगा, यानी 10 + 0 बराबर कितना आ गया, 10। यानी इस पूरे के पूरे संख्या का औसत कितना है, 10 है। अब एक बच्चा बोलेगा सर इतना लंबा आप क्यों किए, आप आसानी से जोड़ के भी तो कर सकते थे। तो मैंने कहा हाँ मुन्ना, हम जोड़कर बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अगर जरा सोचो कि तुम्हारा सवाल मुन्ना ऐसे आ जाए 1127 हो, मानो यहां पर मैं आपको सिंपल सा डेटा दे रहा हूं, 1127 हो, 1134 हो यहाँ पे, ठीक है, 1102 हो जाए, और मानो यहाँ पर 1145 हो जाए, और मैंने कहा चलो मुन्ना बताओ यहाँ पर इनका औसत कितना निकालना है। उससे भी अगर मुझे खतरनाक करना पड़ जाए इस सवाल को, तो मैं यहाँ पर 0.12, 0.13, 0.14 और 0.15 कर दूं यहाँ पे, और तब मैं कहूं चलो इन सभी संख्याओं का औसत निकालो। अब यहाँ जोड़कर आपका दिमाग हो जाएगा खराब। ठीक है, आप जोड़कर भाग करते रह जाओगे, कैलकुलेशन मिस्टेक 1000 निकलेगी, और फिर आपका सवाल होगा गलत, फिर आप बने बनाए सवाल को छोड़कर आओगे। तो कैसे करना है, मैंने जैसे कि कहा यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी संख्या को औसत मान ले रहे हो। तो आपने कहा सर 1100 को औसत मानिए। ठीक है, क्योंकि 1100 के साथ सभी का कंपैरिजन तुलना करना बड़ा आसान होगा, तो हमने कहा ठीक है औसत मान लिया। स्टेप नंबर 2 आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 आपने ये काम किया कि औसत से सभी की तुलना की और नेट डेविएशन लिखा। तो आपने कहा सर तुलना करते हैं, 1100 से ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 27 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो 34 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, तो 45 ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबका जोड़ लिख देना है। 27 और 34, 30 20 50 61 हो गया, 61 और 2 63 हो गया। ठीक है, और 63 और 45 कितना हो गया, तो 108 हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सर नेट डेविएशन आ रहा है 108, नेट डेविएशन कितना आ रहा है, तो 108 आ रहा है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है दोस्त यहाँ पे, तो बस यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आया है जोड़ने के बाद इस 108 को क्या करेंगे, तो जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 4 लोग हैं ना, हर किसी में 4 को बांट दो। 4 से बांटोगे तो बोलोगे सर 4 दूनी 8 4 7 28 कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब स्टेप नंबर 4 बस एक काम करो, यहाँ पे यहाँ जो भी ज्यादा आया है या कम आया है उसको इसमें जोड़ दो, जितना माना था उसको उसमें जोड़ दो। माना कितना था, तो 1100, और 1100 में 27 को जोड़ दो, बस आपका आंसर आ गया 1127। ये आपका औसत है। 1127 इज द करेक्ट आंसर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये 4 स्टेप्स को आप सेकंड में कर पाओगे। पहला, किसी भी संख्या को औसत मानना। दूसरा, उसके साथ सभी की तुलना करना। तीसरा, जो भी यहां पर नेट डेविएशन आया सबको जोड़ देना और उसको भाग कर देना टोटल संख्याओं में। यानी मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि भैया मेरे पास इतने एक्स्ट्रा बच गए, तो आपने कहा इस एक्स्ट्रा का क्या करोगे, यहाँ 4 डालोगे। एक काम करो, सभी संख्याओं में इसको बांट दो। तो मैंने सभी संख्याओं में बांट दिया। सभी संख्याओं में बांटूंगा तो हर किसी को 27 ज्यादा मिलेंगे, यानी इतना औसत माना था, हर किसी को इतना ज्यादा मिल जाएगा, यानी हमारा नया औसत 1127 होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ 1100 मानकर ही किया जाए सवाल को, आप 1000 भी मानकर कर सकते हो, 900 मानकर भी कर सकते हो, या इसमें दी गई किसी भी संख्या को मानकर उसकी तुलना कर सकते हो। लेकिन नुकसान आपका ये होगा कि जितना ज्यादा दूर आप डेटा को लेकर जाओगे, आपका सवाल उतना कैलकुलेटिव होते जाएगा। तो डेटा को पास में रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने 12 8 13